तो जी ये है पार्ट 2। सब्जी कैसे बनाई है, साथ में पनीर बनाया है, मीशो से बहुत सारी शॉपिंग करी है घर के लिए और मेकअप का सामान ऑर्डर किया है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑर्डर किया है। तो जी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली थी, तो मैं एक में क्या करूँगी, जो भी आलू हैं उनको फ्राई करूँगी। जो दूसरी कढ़ाई है उसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च उनको फ्राई करूँगी, मतलब सॉटे करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने कढ़ाई रखी है, ऑयल ज़्यादा डाला हुआ है, उसमें मैं आलू काट के डाल दूँगी। और साथ साथ जो प्याज है, प्याज मैंने 3-4 डाल लिए हैं, क्योंकि इसमें प्याज का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। साथ में अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो इतना अच्छी सब्ज़ी बनती है ना ये, आई स्वेयर, मतलब बहुत अच्छी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं आलू को फ्राई होने के लिए। साथ साथ जो दूसरा है उसमें मैं तेल गरम हो रहा है, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, जीरा डाल के मैंने जो प्याज काटे हैं वो मैं डाल दूँगी। और साथ साथ थोड़ी देर बाद ही मैं शिमला मिर्च भी उसमें ऐड ऑन कर लूँगी। तो अच्छे से जो तेल था वो गर्म हो गया है, मैंने यहाँ डाल दिया प्याज और जीरा और साथ साथ शिमला मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी, और मतलब कि जो आँच है ना वो तेज़ होनी चाहिए। जैसे हम नूडल्स खाते हैं ना बाहर, चाउमीन, उसमें जैसे एकदम तेज़ आँच में वो करते हैं, सॉटे करते हैं सब्जियों को, बिल्कुल वैसे ही करनी है, ताकि जो हल्का हल्का कलर है ना वो शिमला मिर्च में भी है, एकदम गली गली सी ना बने। तो जब तक सब्जियां सॉटे हो रही हैं, मैंने क्या किया, जो पनीर था हल्का सा ठंडा हो गया था, छन्नी की हेल्प से मैंने जितना भी पनीर है उसको मैंने अलग से एक कपड़े में रख दिया है, और नीचे मैंने एक बर्तन रखा है, सो दैट जितना भी पानी हो उसमें छन के निकल जाए। ये पानी भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में प्लांट्स है तो आप उसमें डाल सकते हैं। अभी तक मैंने प्लांट्स नहीं लिए, इसलिए मुझे फेंकना ही पड़ेगा ये सारा पानी। और सच बताऊँ, जो पनीर घर का बना होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत टेस्टी बनता है। और मुझे लगता नहीं है कि मतलब बाहर वाला ज़्यादा हेल्दी होता है, और ज़्यादा मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये मुझे ठीक लगा, मतलब थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, बट कम से कम बच्चा और हम जो भी खा रहे हैं वो कम से कम हेल्दी चीज़ तो खा रहे हैं। हमें पता है हमने पनीर बनाया है तो एकदम हेल्दी बनाया है, एक ये बात हो जाती है। अब हम चलते हैं सब्जी की तरफ। तो जो आलू थे वो भी एकदम सॉटे हो चुके थे, मतलब फ्राई हो चुके थे, और जो सब्जियाँ थी वो भी अच्छे से सॉटे हो गई थी, मतलब पक गई थी। हल्का हल्का कच्चापन था जो इस सब्ज़ी में अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और साथ में ना मैंने इसमें नमक डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्ची डाल दी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल मसाला डालेंगे, बट बहुत अच्छे बनेंगे, आप देखिएगा। और उसके बाद मैंने ये जो सोया सॉस होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा, वो मैंने डाल दिया है। इतना डालना है कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और जैसे ये डाल दिया मैंने, उसके बाद मैंने डाल दिया टॉपिक्स का ये जो विनेगर होता है ना, वो हल्का सा टैंगीनेस लाने के लिए। मेरे पास केचप नहीं थी, जो मीठी वाली होती है केचप होती है, टमाटो केचप, वो डालती तो उसका कलर और अच्छे से निखर के आता, वो नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया, जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना, शिमला देगी मिर्च वाली, वो डाल दिया कलर के लिए। और उसके बाद थोड़ा मीठापन लाने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, तो चीनी की थोड़े से मैंने दाने डाल दिए, सो दैट सारी चीज़ें मैचअप हो जाए। अगर आपके पास टमाटो केचप है तो आप ये लाल मिर्च और चीनी दोनों अवॉइड करिए, और सीधा बस आप टमाटो केचप डाल दीजिएगा थोड़ा सा। तो आप देखेंगे तो लसपसी सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। और अगर आपके पास गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियन होती है, वो ऊपर से डाल दीजिए, और साथ में जो प्याज होता है ना कच्चा, वो डाल दीजिए। क्रंची क्रंची सा बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब देखिए सारा का सारा पानी मैंने फेंक दिया है। अब ये और ठंडा हो गया है। इसमें मैंने विनेगर डाला था, इसलिए कम से कम 3-4 बार मैं उसको वॉश करूँगी नॉर्मल पानी से, सो दैट जो उसका टैंगीनेस खट्टापन होता है ना विनेगर का, वो निकल जाए, बिल्कुल भी खट्टापन ना रहे, और जो बेसिक इसका टेस्ट होता है वो आ जाए। उसके बाद मैंने इस पनीर को यहाँ टांग दिया है, और सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। ये मैंने रात तक के लिए बना दी है, बट ये जो मैं सेकंड डे कर रही हूँ ना, गौरव ने दिन जब जैसे उन्हें वैसे ही ख़त्म कर दी, रात को मुझे अलग से दोबारा सब्ज़ी बनानी पड़ गई थी। और ये देखिए पनीर, ओए होए कितना सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो। ये सॉफ्टनेस आप बाहर वाले पनीर के करके देखिएगा, बहुत मुश्किल से बन मिलेगी।
अब बात आती है जितने भी मेरे पार्सल आए हैं उनको आपको दिखाने की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ अपने घर के लिए, तो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा ये सेंटर टेबल होता है ना, उसके लिए मैंने ये कपड़ा मंगाया है। बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस बस बहुत ही सस्ता है, रीज़नेबल है, 136 ओनली। और वैसे जून में दोबारा सेल आ रही है, आप उसको मंगाएंगे क्या पता और सस्ता मिल जाए आपको। ये है माइक्रोवेव के ऊपर रखने वाला कपड़ा, दोनों तरफ इसमें पॉकेट मिल जाएंगे दो दो, और ये प्राइस है ओनली 83 रुपीज़ का। कैन यू इमेजिन, 83 रुपीज़ में कुछ चीज़ मिल सकती है। सेम ऐसा मैंने फ्रिज के लिए मंगाया है, वो था 86 रुपीज़ का, उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी। उसके बाद अब बात आती है पर्पल से मैंने मंगाया था अपना कुछ मेकअप का सामान। तो जब से क्या हुआ है, मैं क्या करती हूँ, जो मेरी सनस्क्रीन होती है ना, मैं 2 मंगाती हूँ अलग अलग ब्रांड की। वो इसलिए, अगर मुझे एक ब्रांड की सूट नहीं हुई, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो कम से कम मेरे पास दूसरा ब्रांड होना चाहिए। और बच्चे के साथ इतने बिजी रहते हैं, इसलिए मैं जो छोटे छोटे टाइम चुरा लेती हूँ, क्योंकि बार बार टाइम उसमें बैठ के उसके दोबारा ऑर्डर करना बहुत टाइम मुझे वेस्ट लगता है। इसलिए मैं 2 बार ही दो मंगा लेती हूँ एक बार में ही। तो ये था, एक ये वॉलनट का स्क्रबर है, ये ख़त्म हो गया था। मामा अर्थ की विटामिन सी की ये सनस्क्रीन है, साथ में डॉट एंड की जो कैटनर कैफ की उसकी थी क्रीम। तो बहुत अच्छी हैं, मैं अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद आता है ये एक, जो मैंने सेंटर टेबल के लिए मैंने जो क्लॉथ मंगाया था ना, वो था एकदम प्योर वाइट, और उसमें कुछ भी गिरेगा तो ऑफकोर्स अलग से ही मतलब कि हटेगा नहीं, दाग पड़ जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर से मंगाई है प्लास्टिक शीट, जो आई है बस 121 रुपये की, और ये एकदम परफेक्ट अच्छी आई है। तो मैंने बिछा के भी देखा तो दोनों एकदम परफेक्टली फाइन लग रहे थे, बिल्कुल बेकार नहीं लग रहा था। तो मैंने दे दिया ओके इसको। अब मुझे जो कवर थे ना सोफ़े के, वो मुझे चेंज करने थे। तो आई थॉट कि मैं ना ऑनलाइन मंगाती हूँ। ये 5 मीटर कपड़ा था, 258 रुपीज़ का, 258 रुपीज़ का आया था ये कपड़ा, पूरा 5 मीटर का क्रेप का था। बट कपड़ा बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था, बट मेरे हस्बैंड को और मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि जो हमारा कर्टन है वो उसमें भी फ्लावर बने हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था दोनों कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर दिया है। अब ये आया एक और चीज़, ज्ञान बहुत एक्साइटेड था, तो उससे लगा कि उसका टॉय आ रहे हैं, तो मैंने उससे लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। एक्चुअली मैंने ना बास मंगाया है उसके ऊपर रखने के लिए, टेबल के ऊपर ही, क्योंकि एक तो वो बहुत स्लिप हो रहा है जो भी कपड़ा है, और वो साथ में दूसरा ये कि मैंने कभी भी ना, मेरा हमेशा से मन था कुछ ऐसा कुछ रखने का, बट मैंने कभी मंगाया नहीं था, इसलिए मैंने मंगाया। और जो वास है बहुत अच्छा, अंदर कांच लगा हुआ है, और बाहर से ये गोल्डन सा है। ये 194 का मुझे मिला, और ये फ्लावर भी मैंने यहीं से ही ऑर्डर किए हैं, और फ्लावर का रेट है 232 रुपीज़। तो देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ये बेलीज़ मैंने आपको जो ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, उसमें भी दिखाया था कि मैंने बेलीज़ ऑर्डर की है, और ये बेलीज़ भी बहुत अच्छी है, वेलवेट की है, थोड़े कट कट कर रहे हैं बट स्टिल इज़ गुड। इसका जो रेट है 230 रुपीज़ है। मार्केट में 200 की मिल जाते हैं, आई नो, बट क्या होता है ना, बाहर जाओगे थकोगे, तो घर में जब 30 रुपये मिला के एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो क्या है। फिर साथ ही साथ जो ये बुद्धा जी हैं, घर आते आते टूट गए थे एक, तो मैंने नए मंगाए, 181 के, बहुत अच्छे आए हैं। साथ साथ ये मैंने साइड टेबल के लिए मंगाया था, बट ये मैंने वापस कर दिया, बहुत बड़ा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे क्वालिटी का आया था, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, इसका प्राइस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1 जून से सेल स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ऑर्डर करें तो आप कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो किसी भी तरह से आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलता है एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।